आखिर कौन था वह योद्धा जो कर्ण के कवच कुंडल तोड़कर उसका वध कर सकता था? आखिर किस अस्त्र से कर्ण का कवच कुंडल तोड़ा जा सकता था? आइए जानते हैं। अमृत से निर्मित कर्ण के कवच और कुंडल, जिन्हें कर्ण सदैव धारण करे रहते, तो शायद उनकी मृत्यु असंभव थी। तो क्या महाभारत काल में कोई ऐसा योद्धा था जो इनके कवच और कुंडल को भेद सकता था? श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र, अर्जुन का पशुपतास्त्र, अश्वत्थामा का नारायण अस्त्र, इंद्र का वज्र और महादेव का त्रिशूल, क्या इनमें से ऐसा कोई अस्त्र था जो कर्ण के कवच को कुंडल सहित भेद कर उसका वध कर सकता था? कर्ण का कवच और कुंडल बहुत ही शक्तिशाली थे। कहते हैं कि कर्ण के कवच कुंडल अमृत से निर्मित थे, जिनका केवल दिव्यास्त्र से ही विनाश किया जा सकता था, और ये कवच कुंडल ही कर्ण को महारथी बनाते थे। कहते हैं कि कर्ण का कवच किसी भी अस्त्र शस्त्र से कर्ण की सुरक्षा करता था, तो वहीं उनका कुंडल उनके अंदर स्फूर्ति और तेजी भरता था, जिस वजह से वह हमेशा क्रियाशील रहते थे और बिना थके कई दिनों तक युद्ध कर सकते थे। यहाँ तक कि वेदव्यास जी ने भी महाभारत में कर्ण को एक युवा योद्धा के रूप में दर्शाया है, क्योंकि हर समय उनके पास कवच और कुंडल थे जो उन्हें अत्यधिक शक्तिशाली बनाते थे। महाभारत के वन पर्व अध्याय 300 के अनुसार भगवान सूर्य ने पुत्र स्नेह वश सपने में आकर कर्ण को दर्शन दिए। यह वह समय था जब महाभारत का युद्ध नहीं होने वाला था। उस समय उन्होंने सपने में ब्राह्मण का रूप धारण कर रखा था। वह बोले कि कर्ण, देवराज इंद्र पांडवों की इच्छा से तुम्हारे कवच और कुंडल लेने के लिए तुम्हारे पास आएंगे। तुम्हारी दानशीलता का ज्ञान उन्हें है। संपूर्ण जगत को तुम्हारे इस नियम का पता है। सत्पुरुष के मामले में तुम अपनी सर्वोत्तम वस्तु भी दे देते हो, इसलिए उनके मांगने पर अपने कवच और कुंडल उन्हें मत देना, क्योंकि अगर तुम अपने जन्म के साथ उत्पन्न कवच और कुंडल को उन्हें दे दोगे तो तुम्हारी आयु क्षीण हो जाएगी और तुम मृत्यु के अधीन हो जाओगे। तुम अपने कवच और कुंडल से संयुक्त होने पर रण में शत्रुओं के लिए अवध बने रहोगे। मेरी इस बात को समझो कर्ण, यह कवच और कुंडल अमृत से उत्पन्न हुए हैं। यदि तुम्हें अपना जीवन प्रिय है तो इन कवच और कुंडलों की सुरक्षा तुम्हें अवश्य करनी चाहिए। तुम सदा अर्जुन से प्रतिस्पर्धा करते हो तथा शूरवीर अर्जुन तुमसे युद्ध में अवश्य भिड़ेगा। यदि तुम इन कवच और कुंडल को धारण करोगे तो अर्जुन तुमसे युद्ध में कदापि नहीं जीत सकेगा, भले ही साक्षात इंद्र भी उनकी सहायता करने के लिए क्यों न आ जाए। इसलिए अगर समर भूमि में तुम अर्जुन से जीतने की अभिलाषा रखते हो तो इंद्र को यह शुद्ध कवच और कुंडल कभी मत देना। सूर्यदेव के अनुसार कवच कुंडल कर्ण के पास होने के कारण उसकी मृत्यु होना संभव नहीं था और उसके कवच और कुंडल क्षीण हो जाने पर कर्ण की मृत्यु निश्चित थी। तो दोस्तों, ये थी महारथी कर्ण के कवच और कुंडलों की ताकत। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।